धरती की शान। यह काव्य कक्षा 7 में है। उसके हम अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। प्रश्न 1। काव्य को डीवीडी, मोबाइल जैसे साधनों के माध्यम से सुनाकर उसका व्यक्तिगत और सामूहिक गान करवाना। कक्षा में हम सब छात्रों को समूह गान करना है। धरती की शान, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है। इस तरह हम सबको मिलकर इसका सामूहिक गान करना है और व्यक्तिगत गान भी कर सकते हैं। प्रश्न 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1। आप क्या क्या कर सकते हैं? साइकिल चला सकता हूँ मैं पतंग उड़ा सकता हूँ, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, मैं नदी में तैर सकता हूँ, मैं कुएं से पानी निकाल सकता हूँ। इस तरह मैं बहुत से काम कर सकता हूँ। विविध क्षेत्र में मनुष्य ने क्या प्रगति की है? मनुष्य ने बिजली से चलने वाली मशीनों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में कापड़, प्लास्टिक, रबर आदि से तरह तरह के उत्पादन किए हैं। ऊंची इमारतें बनाई है। मोटर, बस, रेलगाड़ी, विमान आदि बनाकर उसमें यात्रा करना सुगम कर दिया। टेलीफोन, मोबाइल के द्वारा संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया है। काम आसान कर दिए हैं। चिकित्सा क्षेत्र में दवाइयाँ और इलाज के नए नए साधन बनाए हैं। ऑपरेशन करके सभी लोग ठीक भी हो सकते हैं। इस तरह विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने बहुत प्रगति की है। प्रश्न 3। अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? मनुष्य को ईश्वर ने बुद्धि दी है, उसे सोचने समझने की शक्ति दी है। मनुष्य को ईश्वर ने वाणी का वरदान दिया है। उसके पास भाषा की शक्ति है। इसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है। इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा महान है। प्रश्न 4। काव्य में उल्लेखित प्रकृति के तत्व और उनके समानार्थी शब्द दीजिए। में प्रकृति के तत्व जैसे कि धरती, माटी, अग्नि, पर्वत, अंबर, पवन, नदी, ये सब प्रकृति के तत्व आते हैं। हम इनका समानार्थी शब्द देखेंगे। धरती तो धरा, पृथ्वी, पर्वत, पहाड़, माटी, मिट्टी, अंबर, आकाश, अग्नि, आग, पवन, हवा, नदी, सरिता। प्रश्न 3। निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए और उनके अर्थ ढूंढकर बताइए। रुष्टपुष्ट, संवाद, शीघ्र, जौहर, अजनबी, वेदांत, मुकद्दर, शागिर्द, वृत्ति। रुष्टपुष्ट उनका अर्थ है तगड़ा, हट्टा कट्टा। संवाद उसका अर्थ है बातचीत। शीघ्र जल्दी। जौहर पराक्रम। युद्ध में शत्रु की विजय निश्चित हो जाने पर राजपूत स्त्रियों का अग्निकुंड में जलकर मर जाना। अजनबी परिचित। वेदांत ब्रह्म विद्या। मुकद्दर भाग्य। शागिर्द शिष्य। वृत्ति मनोदशा। स्पष्ट साफ साफ। प्रश्न 4। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ बताइए। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरि सा बाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। ये काव्य पंक्तियाँ हमें क्या समझ देती है उसकी हम चर्चा करेंगे। तेरे पास हिमालय जैसा भाल है, अर्थात तेरे पास ऊंचे दर्जे का दिमाग है। तू अगर क्रोध से भी अपनी भ्रुकुटी तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के
तांडव की ताल में होता है। गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। हे मनुष्य, तुझ में देवगुरु जैसी बुद्धिमत्ता है और तू पवन की तरह गतिशील है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। स्वाध्याय प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मनुष्य क्या क्या कर सकता है? मनुष्य पर्वत पहाड़ को तोड़ सकता है। वह नदियों के मुख को यानी उसके बहाव को मोड़ सकता है। वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है। वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। इस तरह मनुष्य असंभव कार्य को संभव कर सकता है। मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति है। वाणी के बल से वह लोगों को प्रभावित कर सकता है और उनके विचार बदल सकता है। इस तरह मनुष्य वाणी के प्रभाव से युग का आह्वान कर सकता है। प्रश्न 3, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है? मनुष्य हिम्मत से काम ले तो धरती पर पाप को बढ़ने से रोक सकता है। धरती में बढ़ने वाली पशुता को कम कर सकता है। इस तरह मनुष्य हिम्मत से काम ले तो दुनिया को बदल सकता है। प्रश्न 2, उचित जोड़ मिलाइए। इसमें अ और ब में कुछ वाक्य है, उनको सही तरीके से मिलाने हैं। मनुष्य की आत्मा में, मनुष्य के नयनों में, मनुष्य की भ्रुकुटी में, मनुष्य की वाणी में, मनुष्य की छाती में। अब ब में लिखा है युग का आह्वान है, महाकाल है, स्वयं भगवान है, भूचाल है, ज्वाल है, तांडव का ताल है। उत्तर, मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है, मनुष्य के नयनों में ज्वाल है, मनुष्य की प्रकृति में तांडव का ताल है, मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है, मनुष्य की छाती में महाकाल है। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने सही कीजिए। 1, यानी कि निशान कीजिए सही का। मनुष्य चाहे तो काल को, इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, थाम ले, रोक ले, जान ले। तो मनुष्य चाहे तो काल को थाम ले, इसके आगे सही का निशान लगाना है। मनुष्य चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे, ये उसका सही जवाब है। मनुष्य चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे, ये उसका सही जवाब है। प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि धरती, आकाश। वाक्य बनाना है उसका, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पहला शब्द है अमृत, उसका विरुद्धार्थी शब्द है विष यानी जहर। समुद्र मंथन में से विष निकला था। दूसरा है वरदान, तो उसका विरुद्धार्थी शब्द है अभिशाप। दहेज प्रथा समाज के लिए अभिशाप है। ऊंचा तो नीचा, हमारे गलत काम की वजह से हमारे माँ बाप का शीर नीचा हो जाता है। पाप तो पुण्य, किसी को मदद करना पुण्य का काम है। जीवन तो मृत्यु, सरहद पर काम करने वाले सिपाही अपनी मृत्यु से नहीं डरते। प्रश्न 5, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखकर उनका अर्थ शब्दकोश में से जानिए और लिखिए। शब्द है तूफान, वरदान, नयन, शीश, क्षति, आईना, झंकार। अब उत्तर है आईना, तो उसका अर्थ है दर्पण। क्षति हानि, झंकार पायल, वीणा आदि की ध्वनि। तूफान आंधी, हवा पानी का भीषण उत्पात। नयन नेत्र, वरदान कृपा, शीश मस्तक। तो हमने इसमें अभ्यास
और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा की। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते बाल दोस्तों।